Good morning to all of my childs. Today we'll discuss noun, its gender. Okay. आज हम क्लास 4 का नाउन चैप्टर 5 में ही आता है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं पहले से ये बात बता देना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल का कोर्स है, ये ओवरऑल कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये सेंट टेरेसा स्कूल जोड़ा उड़ीसा के भीतर आता है। इसी का जो कोर्स है मैं उसको लॉकडाउन के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई ओवरऑल कोर्स ये नहीं है। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नाउन एंड इट्स जेंडर, हम नाउन को 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। कितना भाग में? 4 टाइप्स। ओके, नाउन को जेंडर के हिसाब से हम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। वो 4 क्या क्या है? ओके, नाउन जेंडर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 टाइप्स में हो जाता है। ओके, ये किस में आ जाता है? 4 टाइप्स में। एक होता है क्या? फेमिनाइन। क्या हो रहा है? फेमिनाइन। चलिए पहले मैं मस्कुलिन से शुरू कर देता हूँ। पहला हो गया मस्कुलिन। ओके, दूसरा हो गया फेमिनाइन। ओके, तीसरा हो गया कॉमन। चौथा हो गया न्यूट्रल। चौथा हो गया न्यूट्रल। ओके, सो अभी हम देखेंगे मस्कुलिन किसको कहेंगे। मस्कुलिन किसको कहेंगे? मस्कुलिन जेनरली मेल को समझाता है। मस्कुलिन किसको समझाता है? मेल को। चाहे कोई स्पेसीज हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जहाँ पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेल है या फीमेल है, उस कंडीशन पर 2 चीज़ आता है। एक होता है मस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। समझ में आया? जैसे कि कोई मेल है उसको हम मस्कुलिन में डिनोट करेंगे और जो फीमेल है उसको हम फेमिनाइन में डिनोट करेंगे। जबकि इसका डेफिनेशन का बात है, ये डेफिनेशन आपके बुक में दिया है, मैं यहाँ पे उसको बोल के या लिख के वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो मस्कुलिन का कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा जो मेल है, जैसे कि मैन एक मस्कुलिन है, उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, क्या लूँ? एक में मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ इसका मैन, यस और नॉट, दिस इज मस्कुलिन। ओके, दूसरा मान लीजिए और क्या क्या हो सकता है, आप खुद बोलिए। ओके, अंकल हो गए, फादर हो गए, बॉय हो गए, ये सारा चीज़ क्या है? मेल है, इसलिए हम इसको मस्कुलिन में ही रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर, अंकल, बॉय, राम। राम इज ए नेम ऑफ बॉय। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर मस्कुलिन। ओके, सो आपको मस्कुलिन समझ में आया? मस्कुलिन हम किसको कहेंगे? जो मेल है उसको हम मस्कुलिन कहेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे फेमिनाइन। फेमिनाइन ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुका हूँ। फेमिनाइन वही होता है जो फीमेल होते हैं, जैसे वोमैन, गर्ल्स, ये सब, मदर, सिस्टर। ओके, ये सारा नाउन क्या है? फेमिनाइन में आते हैं। समझ में आया? फिर हम तीसरा में आते हैं कॉमन। कॉमन हम किसको कहेंगे? ओके, कॉमन जो ना मेल में आता हो ना फीमेल में आता हो। दैट मीन्स ये नहीं है कि वो न्यूटर होगा, नहीं, वो क्या है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम मेल और फीमेल को काउंट में नहीं ले रहे हैं।
उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कि पेरेंट, टीचर, डॉक्टर। तो ये सारा चीज क्या है, कॉमन है। ये सारा चीज क्या है, कॉमन है। देखिए डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट, बोथ और फादर और मदर को मिला के बोला जाता है पेरेंट। तो ये भी क्या होता है, कॉमन में आते हैं। ओके। न्यूटर क्या है, जिसका लाइफ नहीं होता है। ऐसा नाउन जिसका लाइफ नहीं होता है उसको हम कहते हैं न्यूटर। जनरली ये थिंग्स होते हैं। ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जनरली होते हैं ये। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कार, चेयर, बाइक। ये सारा चीज़ क्या है, न्यूटर जेंडर में आते हैं। समझ में आया आपको? अभी हम क्या समझे अभी तक? अभी हम देखें जो नाउन का जेंडर है वो 4 भाग में डिवाइड हुआ। एक मस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन, फोर्थ न्यूटर। और हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स समझें। अभी हम देखते हैं कैसे कुछ मस्कुलिन का फेमिनाइन क्या होते हैं। ओके। जबकि हम स्टैंडर्ड 4 में हैं, हम कोई रूल्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ मस्कुलिन का फेमिनाइन क्या होता है हम याद रखेंगे। ओके। और ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ये आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से है और मैं जितना सिलेबस में है उतना ही दिया हूँ। ओके। अभी हम लोग देखेंगे मस्कुलिन का फेमिनिन क्या होता है। ओके। आप भी मेरे साथ उच्चारण करते रहिए और ये वीडियो को मैं अभी साइड हो जाता हूँ, आप क्या करें, पॉज करके इस पेज को टोटली कॉपी में पहले उतार दें। ओके। देखते हैं, ये हो गया मस्कुलिन, ये हो गया फेमिनाइन। ओके। मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ याद रख लीजिए। ओके। मस्कुलिन और फेमिनाइन। फादर मस्कुलिन है, इसका फेमिनाइन क्या होगा, मदर। फादर का मदर, मेरे साथ आप उच्चारण भी करते रहिए, फादर मदर। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। अंकल आंट, अंकल ऑन्ट। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। स्टीवर्ड स्टीवर्डनेस, स्टीवर्डनेस। किंग क्वीन, स्टैग डॉय। लायन लायनेस। सेफरनेस। रैम एवी। ड्रेक डॉग, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ। वेटर वेट्रेस। ओके। यहाँ तक समझ में आया? फिर देख लेते हैं मैन ओ मैन। फादर इन लॉ मदर इन लॉ,
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मिस्टर और मास्टर, मिस्टर और मास्टर, मिस्ट्रेस, मिस्टर और मास्टर, मिस्ट्रेस, कॉक, hen, कॉक, hen, stepson, stepdaughter, stepson, stepdaughter, peacock, peahen, peacock, peahen, actor, actress, actor, actress, tiger, tigress, tiger, tigress, headmaster, headmistress, headmaster, headmistress, wizard, witch, wizard, witch, grandmother, grandfather, grandmother, grandfather, horse, mare, horse, mare, emperor, empress, emperor, empress, priest, priestess, priest, priestess, nephew, niece, nephew, niece। समझ में आया? टोटली हम लोग के बुक में 28 मास्कुलिन टू फेमिनाइन दिया है। अगर आप इसको याद रख लिए, कोई भी क्वेश्चन हो या बुक का एक्सरसाइज हो, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके ओके, अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे सम वर्ड्स को, कौन कॉमन जेंडर होगा और कौन न्यूटर जेंडर होगा। एक चीज़ आप माइंड में रख लीजिए, अगर जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अगर उसका लाइफ है तो उसको आप कॉमन जेंडर में रखिएगा, अगर उसके पास लाइफ नहीं है ओके उसको आप न्यूटर जेंडर में रखिएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो वर्ड्स को मैं अभी बोलने जा रहा हूँ अगर उसके पास लाइफ है वो कॉमन जेंडर होगा, अगर उसके पास लाइफ नहीं है वो न्यूटर जेंडर होगा। ओके ठीक है, आपके बुक के हिसाब से हम देख लेते हैं। पहला दिया है टूथपेस्ट, पहले क्या दिया है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हैज लाइफ? नो, सो टूथपेस्ट इज न्यूटर जेंडर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूथपेस्ट। ओके तो टूथपेस्ट क्या हुआ? न्यूटर जेंडर हुआ। ब्लैकबोर्ड, यस, इट्स ऑल्सो हैज नो लाइफ, सो इट इज ऑल्सो ए न्यूटर जेंडर। कौन ना? ब्लैकबोर्ड। ओके अभी हम देखेंगे तीसरा फ्रेंड। ओके मेरा कोई फ्रेंड है तो जो भी कोई मेरा फ्रेंड है वो कोई एनिमल होगा या ह्यूमन बीइंग होगा, दैट्स यस और नॉट, सो इट हैज लाइफ। ओके सो फ्रेंड इज ए कॉमन जेंडर। ओके अच्छा, पांचवा दिया है डॉक्टर। डॉक्टर का लाइफ होता है, सो इट इज ए कॉमन जेंडर। ओके नेक्स्ट दिया है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ऑल्सो ए डॉक्टर, यस और नॉट, सो इट इज ऑल्सो ए कॉमन जेंडर। क्या है? डेंटिस्ट। ओके पांचवा दिया स्टार। यस स्टार, स्टार आप सबको पता है, स्टार हैज नो लाइफ, सो इट इज न्यूटर जेंडर। ओके नेक्स्ट दिया है बुक सेल्फ। बुक सेल्फ का भी लाइफ नहीं है तो ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। ओके बुक सेल्फ। नेक्स्ट दिया है शू। शू का भी लाइफ नहीं है, यस और नॉट, सो इट इज ए न्यूटर जेंडर। ओके नेक्स्ट दिया कर्टन। कर्टन का भी लाइफ नहीं है, सो ये भी न्यूटर जेंडर में ही आएगा। फिर दिया पेरेंट। यस सबका पेरेंट है आपके, सो पेरेंट का लाइफ होता है जिसके लिए वो क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। ओके
ओके, फिर ग्लोब्स। ग्लोब्स क्या है? ग्लोब्स न्यूटर जेंडर है। ग्लोब्स क्या है? न्यूटर जेंडर है। फिर दिया शिप। शिप क्या है पता ही है? वो कॉमन जेंडर होगा। ये क्या होगा? कॉमन जेंडर, सॉरी शिप। चाइल्ड कॉमन जेंडर होगा। कपबोर्ड न्यूटर जेंडर होगा। नाइबर कॉमन जेंडर होगा। ओके, टीचर कॉमन जेंडर होगा। ओके, मैजिशियन कॉमन होगा। मैजिशियन हो गया। हेयर, देखिए हेयर जबकि वो एक लाइफ थिंग का प्रॉपर्टी को शो करता है, हेयर ग्रो करता है, उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, लेकिन साइंस के हिसाब से हेयर और ये जो आपका नाखून होता है, नेल्स हो गया, इसको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं साइंस के हिसाब से। ओके, तो उसके हिसाब से मैं इसको न्यूटर में रख रहा हूँ। ओके, लेकिन एज ए साइंस टीचर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आपके जो ग्रामर टीचर हैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि एक्चुअली लिटरेचर में इसको हम क्या लेते हैं। ओके, लेकिन साइंस के हिसाब से हेयर एंड नेल्स आर द नॉन लिविंग थिंग, सो इन द मैटर मैं उसको न्यूटर जेंडर में पुट आउट किया हूँ। ओके, सिंगर, सिंगर एक ह्यूमन बीइंग है, सो इट इज़ ए लिविंग थिंग, सो कैन आई राइट इट इज कॉमन जेंडर। ओके, GER होगा सिंगर। फिर हो गया ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट क्या है? वो भी लिविंग थिंग है, ग्रैंड पेरेंट। ओके, फिर आपका दिया ड्राइवर, वो भी लिविंग थिंग है। तो ये कॉमन जेंडर में आएगा। डियर, ये भी लिविंग थिंग में है। प्रिजनर, ये भी लिविंग थिंग में है। ओके, तो ये सारा चीज क्या होगा? न्यूटर एंड कॉमन में हम लोग डिफरेंस। आपको सिर्फ माइंड में इतना रखना है, जो वर्ड मेरे सामने अभी दिया जा रहा है, जो नाउन दिया जा रहा है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अगर लिविंग थिंग है उसको हम कॉमन में रख लेंगे, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम न्यूटर में रख लेंगे। ओके ओके, अभी हम देखेंगे कैसे कोई फेमिनाइन एंड मस्कुलिन वर्ड बीच में कोई कंजक्शन इसको जोड़ रहा है, उसका कॉमन जेंडर क्या होगा। ये सर, जैसे कि यहाँ पे दिया है बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, ये बॉयज एंड गर्ल्स को हम अगर कॉमन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कहेंगे चिल्ड्रेन। ओके, सेकंड में दिया है मदर एंड फादर, ये सबको पता है आपको, मदर एंड फादर। इसको हम अगर कॉमन जेंडर में कहेंगे तो ये क्या होगा? पेरेंट्स। ओके, तीसरा दिया है ऑन्ट एंड अंकल, ऑन्ट एंड अंकल, इसको हम कहेंगे रिलेटिव्स, कॉमन जेंडर में। ओके, फिर टाइगर एंड टाइग्रेस, टाइगर एंड टाइग्रेस,
टाइगर एंड टाइग्रेस, इसको हम कहेंगे बीस्ट्स। ओके, फिर दिया पेरेंट एंड माइनस, इसको कहेंगे बर्ड्स। फिर दिया ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ओके, इसको हम कहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। ओके, इस हिसाब से आज हम लोग का ये जो चैप्टर था नाउन का जेंडर ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।